हेलो स्टूडेंट्स, JMD टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल 10th एंड 12 लेवल में आज आपको बताएंगे कि रैंक किस प्रकार से बनता है। जब दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का नंबर मार्क्स समान आए तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि उन स्थिति में सबसे पहले किसको सबसे पहले रैंक दिया जाएगा, किस स्टूडेंट का रैंक दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और समझिएगा। आप ही चलते हैं, सबसे पहले पीई में चलते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में। पीई में देखिए स्पष्ट कहा है कि जब दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का मार्क्स समान हो तो सबसे पहले रैंक किसको और किसके आधार पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि उसका क्रम क्या है, किस आधार पे आपको जब दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का नंबर समान है तो सबसे पहले उसका रैंक आगे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। यदि दोनों का नंबर मान लीजिए 200 है, इसका भी 200 है, इसका भी 200 है, ठीक है। तो दोनों में क्या काम करेंगे कि इसको ये कंफ्यूजन रहेगा कि किसको मान लीजिए किसी नंबर है, इसका भी 200 नंबर है, तो आपको ये जरूर जानना जरूरी है कि ए को आगे किया जाएगा, कि बी को आगे किया जाएगा, कि सी को आगे किया जाएगा। तो किसके आधार पे किया जाएगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैथ को देखा जाएगा। सबसे पहले मैथ को देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट का मैथ में सबसे ज्यादा नंबर है, उसको आगे किया जाएगा। यदि मैथ का भी नंबर समान आता है तो अब उसके बाद में देखा जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में देखा जाएगा कि किसका फिजिक्स में नंबर ज्यादा है। यदि फिजिक्स में भी ज्यादा रहता है तो उसका सबसे पहले डीओबी देखा जाएगा। डीओबी डेट ऑफ बर्थ, जिसका जन्मदिन सबसे पहले हो उसी को रैंक आगे कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, यदि दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का नंबर समान हो, जिसे मान लीजिए ए का नंबर 200 है, बी स्टूडेंट का नंबर 200 है, सी स्टूडेंट का नंबर 200 है, तो इन तीनों में सबसे पहले किसको रखा जाएगा, किसके आधार पर रखा जाएगा। देखा जाएगा सबसे पहले मैथ किसका सबसे ज्यादा सही है उसको रखा जाएगा। यदि मान लीजिए मैथ सबका समान रहता है तो फिजिक्स में देखा जाएगा कि फिजिक्स कितना सबसे ज्यादा सही है, किसका सबसे ज्यादा सही है। यदि फिजिक्स में भी सही आता है मान, तो यदि तब सबसे पहले उसको क्या देखा जाएगा, डीओबी, जिसका जन्मदिन सबसे पहले हो उसी को क्या कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। किसमें, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, मेडिकल का बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में ऐसा व्यवस्था, ठीक है ना। अब चलते हैं मेडिकल वाले में। मेडिकल पारा मेडिकल इन मैट्रिक लेवल 10th लेवल वाला बात करते हैं, ठीक है ना। 10th लेवल वाला बात करते हैं कि पारा मेडिकल इन मैट्रिक लेवल में आपको किसके आधार पे लड़कों का रैंक बनता है, स्टूडेंट का रैंक बनता है। जब दो स्टूडेंट या दो से अधिक स्टूडेंट का नंबर समान है तो मान लीजिए इसमें भी ए बी सी मान लीजिए डॉट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए का भी 200 नंबर आया, बी का भी 200 नंबर आया, सी का भी 200 नंबर आया। तो देखिए 10 लेवल वाला पैरामेडिकल में नंबर किसके अनुसार पे बनता है, तो देखिए इसमें बनता है बायोलॉजी के आधार पे। सबसे पहले बायोलॉजी के आधार पे जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी सबसे ज्यादा मतलब जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी अधिक सही रहेगा उसको सबसे पहला रखा जाएगा। यदि मान लेते हैं तीनों स्टूडेंट जिसका नंबर समान हो, सबका बायोलॉजी का अंक भी समान है, तो अब उसके आधार पर देखा जाएगा केमिस्ट्री का। मतलब यदि केमिस्ट्री में भी सभी स्टूडेंट का समान नंबर आ जाए तब देखा जाएगा उसका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, यानी जिसका जन्म पहले हो उसी को सबसे पहले रैंक में डाल दिया जाता है। इसमें करने के बायोलॉजी दिया है, बायोलॉजी समान रहने पर फिर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री समान रहने पर डीओबी, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं पैरामेडिकल 12 लेवल होगा। पैरामेडिकल 12th लेवल, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पैरामेडिकल 12th लेवल, ठीक है ना। 12th लेवल के बारे में बात करते हैं कि इसमें यदि स्टूडेंट का नंबर समान आता है दो या दो से अधिक तो उसको किसके आधार पर रैंक 1 पे रखा जाएगा या रैंक उसको पहले दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी ए का 200 नंबर आया, बी
का 200 नंबर आया, सी का 200 नंबर आया, मान लीजिए सही सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे देखा जाएगा पीसीबी, जिसे हम कहते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसके आधार पे आपको रैंक आगे किया जा सकता है। जब नंबर समान आए तो 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट का नंबर समान आए तो पैरामेडिकल 12 लेवल में आपको वरीयता दिया जाता है पीसीबी, जिसे कहते हैं सामान्य विज्ञान पर। जिस स्टूडेंट का सामान्य विज्ञान ज्यादा सही रहेगा उसको आगे किया जाएगा नंबर समान होने पर। यदि पीसीबी भी समान होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये भी समान पाया जाता है, तब आपको देखा जाएगा इसमें मैथ। तब क्या देखा जाएगा इसमें मैथ। मेरे भाइयों यदि मैथ भी समान आता है तब आपको देखा जाएगा क्या डीओबी। तब इसमें देखा जाता है कि जिसका जन्म पहले हो उसी को सबसे आगे कर दिया जाता है। तो ध्यान रहे, देखिए ये बता दिया आपको रैंक के अनुसार कि किस प्रकार रैंक बनता है, किस प्रकार 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट का नंबर समान आता है तो रैंक आगे किया जाता है सबसे पहले। और आपको जाहिर सी बात है 2.5 लाख लड़के इतना स्टूडेंट फार्म भरते हैं, उसमें तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट का नंबर समान आएगा ही, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से जुड़े रहने के बाद में मतलब इस चैनल से जुड़े रहिए और इससे रिलेटेड जितना भी जानकारी है इस चैनल से आप प्राप्त करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।